डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हमारा केमिकल किनेटिक्स का 6th लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, यूनिट्स पढ़ी थी रेट कांस्टेंट की। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। बेटा, व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? देखो, इसमें आपने देखना है बेटा, सिंपल जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें आपने देखना है कि जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है, रिएक्टिंग स्पीशीज का मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। वो देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा बेटा, इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी रिएक्टेंट है उनमें आपस में कोलिजन होनी चाहिए। दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराने चाहिए, तब रिएक्शन होगा। कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, टकरा रही हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक, तो डेफिनेशन लिखिए बेटा, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस विच कोलाइड साइमल्टेनियसली। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो साइमल्टेनियसली कोलाइड करनी चाहिए, एक ही टाइम पे। सभी की सभी रिएक्टिंग स्पीशीज एक ही टाइम पे आपस में कोलाइड करें, देन टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। तब वो केमिकल रिएक्शन होगा अगर कोई रिएक्टिंग स्पीशीज साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे आपस में कोलाइड करेंगे। कितनी स्पीशीज का कोलाइड करेंगे, दैट इज द मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक, इसको हम बांट सकते हैं बेटा, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर, एंड फिर हमने बोलना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, जिसमें कोई रिएक्टिंग स्पीशीज 3 से भी ज्यादा हो। अगर रिएक्टिंग स्पीशीज 3 से भी ज्यादा हो जाए, उनको हमने बोलना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। पहले हम बात करते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशीज हो। इसमें आप एग्जांपल कर सकते हैं बेटा, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ, फर्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। बेटा, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिकम्पोजिशन होती है बेटा, क्या बनता है? वाटर और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें अब एक ही मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट साइड पे जो डीकंपोज हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सेकंड हम एग्जांपल ले सकते रहता है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। बेटा, दूसरी एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। बेटा, अमोनियम नाइट्राइट को अगर हम डीकंपोज करें तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा? नाइट्रोजन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसमें आप बोलोगे कि सिर्फ एक ही रिएक्टिंग साइड पे एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज है जिसका ब्रेक डाउन हो रहा है, जो जिसकी डिकम्पोजिशन हो रही है। थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, अगेन डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। बेटा, ये थर्ड एग्जांपल है कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है हमारे पास, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी PCl3 में और क्लोरीन में। इसमें भी आप बोलोगे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज है जिसकी डिकम्पोजिशन होगी। सभी एग्जांपल्स में एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूलैरिटी 1 है बेटा, इन सभी केसेस में मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। अब हम आते हैं बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में। बेटा, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जिसमें एटलीस्ट 2 रिएक्टिंग स्पीशीज होंगी। पहली है बेटा डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। फर्स्ट एग्जांपल, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या होगा बेटा? इसमें 2 मॉलिक्यूल हमने लेने हैं HI के, 2 मॉलिक्यूलरिटी तभी 2 बनेगी, और ये डिसोसिएट होके बन रहे हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन। दो मॉलिक्यूल है बेटा रिएक्टिंग साइड पे, दैट्स व्हाई इट इज
बाइमॉलिक्यूलर। ठीक, इसकी एक एग्जांपल और ले सकते हैं, दैट इज NO एंड O3। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, NO को ओजोन के साथ बेटा, देन दे गिव राइज टू NO2 एंड ऑक्सीजन। इसमें भी दो मॉलिक्यूल हो गए, सो इनकी जो मॉलिक्यूलरिटी है दैट इज 2। ठीक, थर्ड आ गया बेटा, दैट इज ट्राई मॉलिक्यूल। ट्राई मॉलिक्यूल का मतलब अगर इसमें हम 3 रेक्टेंट ले लें, इसकी हम एग्जांपल कर सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल हम इसकी कर सकते हैं, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, इसमें हम लोग बोलोगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हैं बेटा, 2NO प्लस O2। 2 मॉलिक्यूल NO के हो गए और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को हो गया। जो दोनों जब कंबाइन करेंगे, 3 रेक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज ट्राई मॉलिक्यूलर। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी 2NO2। ठीक, इसमें 3 रेक्टेंट स्पेशीज हैं जो आपस में कंबाइन कर रही हैं, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलरिटी इज 3। एक एग्जांपल इसके और कर लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन FeCl3 FeCl3 एंड स्टेनियस क्लोराइड SnCl2। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है बेटा। 2 मॉलिक्यूल हमने लेने हैं FeCl3 के, 1 मॉलिक्यूल लेना है हमने SnCl2 का। इन दोनों का रिएक्शन हो गया तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, स्टेनस क्लोरीन, किसमें अब 4 एटम्स अटैच हो गए, दैट इज SnCl4 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ FeCl2। इसमें अब देखो कि 3 मॉलिक्यूल हैं जो आपस में रिएक्टिंग स्पीशीज के कंबाइन कर रहे हैं, इसमें भी 3 है, दैट्स व्हाई इनकी जो मॉलिक्यूलरिटी है दैट इज ट्राई मॉलिक्यूलर। ठीक, सो ये 3 टाइप के रिएक्शन हो गए बेटा मॉलिक्यूलरिटी के बेस पे, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर एंड ट्राई मॉलिक्यूलर। एक इसमें हमने एक और करना है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बेटा, देयर इज नो मीन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम किनको बोलेंगे, जिसके बारे में हम इसके बाद पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, जिसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हों, जो रिएक्टिंग स्पेशीज हों, वो 3 से भी ज्यादा हो जाए, उनको हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक, और उनकी मॉलिक्यूलरिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, मैं क्या बात कर रहा था कि दैट मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है बेटा, उसमें जो मॉलिक्यूलरिटी का ना कोई मतलब नहीं है। क्यों? एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो हैं जिसमें हमने बोला कि कम से कम 3 से ज्यादा जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो आपस में कोलाइड करें। और एक एग्जांपल भी हम करते हैं, अगर हम बोलें कि 4 रिएक्टिंग स्पीशीज हैं या 5 रिएक्टिंग स्पीशीज हैं या 6 रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, अगर वो आपस में उनका रिएक्शन हो रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 6 की 6 जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो आपस में साइमल्टेनियसली कंबाइन करें। मॉलिक्यूलरिटी हमने क्या बोली है बेटा, कि जितने रिएक्टिंग स्पीशीज साइमल्टेनियसली आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक, और अगर रिएक्टिंग स्पीशीज ज्यादा हैं, 3 से भी ज्यादा है, हमने ट्राई मॉलिक्यूलर पढ़ लिया, अगर 3 से भी ज्यादा है तो ये बहुत बहुत कम चांस हैं, मतलब चांस है ही नहीं कि सारी की सारी रिएक्टिंग स्पीशीज सेम टाइम पे आपके साइमल्टेनियसली एक दूसरे से कोलाइड करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5, 6, 7, 8 स्पीशीज हैं, वो आपस में आके स्ट्राइक कर रही हैं, जहां हम बोल रहे हैं कि रिएक्टिंग साइड में हमने लिख दिया कि 5 या 6 रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, सो दैट इज नॉट द मॉलिक्यूलरिटी। वो मॉलिक्यूलरिटी थोड़ी है। फिर मॉलिक्यूलरिटी तो हमने वो बोलनी है जो साइमल्टेनियसली कोलाइड करे। ठीक, इसके लिए हम एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा, कि अगर हमारे पास 5 ब्रोमीन के आयन हो
एक्वसी लेना है हमने, और उसमें BrO3 नेगेटिव एक आयन ये हो, और इसमें 6 हाइड्रोजन के आयन हो, ये सारे के सारे आपस में कंबाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं 3 ब्रोमीन और 3 वाटर। ये एक रिएक्शन है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसे? 5 ब्रोमीन आयन, 1 ब्रोमेट आयन और 6 हाइड्रोजन आयन आपस में कंबाइन कर रहे हैं बेटा। अगर हम मॉलिक्यूलरिटी के बेस पे देखें, जो हमने पहले पढ़ा है, कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कंबाइन कर रही है, कोलाइड नहीं कर रही। कंबाइन कितनी कर रही है? 5, 6 और 6 12। इसमें तो 12 रिएक्टिंग स्पीशीज हो गई, सो मॉलिक्यूलरिटी 12 हो गई? नो, दैट्स व्हाई इट इज रिटन मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक, और अगर 12 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, ये तो श्योर है कि आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं कर रहे, ये तो श्योर है। साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकते हैं 3 मैक्सिमम 4, ठीक है, 3 ही साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं। सो मतलब इनकी मॉलिक्यूलरिटी 12 नहीं है। अगर हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी के बेस पे इसका रेट देखें ना, वो पता क्या है? दैट इज रेट इज के ब्रोमीन, ब्रोमेट और टू हाइड्रोजन आइंस। सो इस बेस पे अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर लिखेंगे ना इसका, तो ऑर्डर पढ़ा है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 4 है। रिएक्टिंग स्पेसिस पे एक्चुअली ये कितने हैं? 12 है। सो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 12 है। अगर 12 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि ये रिएक्शन है जो है ना, ये बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो होगा। बट एक्चुअली ये रिएक्शन स्लो नहीं है बेटा, एक्चुअली ये रिएक्शन भी काफी फास्ट हो जाता है। और जो ये रिएक्शन है ना, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, मींस ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगा, इस रिएक्शन के कुछ स्टेप्स होंगे, इस रिएक्शन के कुछ स्टेप्स होंगे, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं बेटा वो स्टेप्स में होते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना। मैंने डेफिनेशन ऊपर लिख दी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। द टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव स्टेप्स। और ये रिएक्शन होते हैं, एक सीक्वेंस हो जाता है 2 से ज्यादा स्टेप्स का, कंसेक्यूटिव स्टेप्स होते हैं एक के बाद एक, उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर? और जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है बेटा तो एक पहला स्टेप हो गया, एक दूसरा स्टेप हो गया, उन स्टेप्स में से एक स्टेप ऐसा होगा जो बहुत स्लो होगा, एक होगा हो सकता है फास्ट हो। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिटरमाइन करता है बेटा स्लोएस्ट स्टेप। क्योंकि सोच के देखो कि अगर हम 4 जने 5 जने भाग रहे हैं, कहीं जा रहे हैं मान लो, है ना, हमने कहा कि रेस लगानी है, रेस कंप्लीट कब होगी? जब सबसे स्लो बंदा बाद में पहुंचेगा, सबसे स्लो बंदा जब पहुंचेगा देन हम कहेंगे कि रेस कंप्लीट हो गई, है ना। उससे पहले तो रेस कंप्लीट ही नहीं है। अगर 4 बंदे पहले जाके पहुंच जाएं, एक बंदा पीछे भाग रहा है स्लो स्लो स्लो, रेस कंप्लीट नहीं है तब तक, जब तक वो भी नहीं पहुंच गया। ठीक इसी तरह रिएक्शन है बेटा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो रिएक्शन चल रहे हैं, स्टेप्स में हो रहे हैं, और जो स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट विल बी द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है, हम इसकी एग्जांपल करेंगे, दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमने सिर्फ ये नहीं कर लेना कि हमने रिएक्टेंट को काउंट कर लिया कि दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को सीक्वेंस में लिखना है, स्टेप्स में लिखना है, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट विल डिटरमाइन द मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, उसकी हमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हाँ जी बेटा, अब हमने पढ़ना है जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जो मैंने बोला ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्टेप्स में रिएक्शन होता है, तो स्टेप्स को अगर रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये मैकेनिज्म मैंने लिखा है, और उसके बेस पे हमने रेट लॉ फाइंड आउट करना है।
रेट लॉ किस बेस पे फाइंड आउट करना है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ द स्लो स्टेप। ठीक, सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमने क्या बोलना है? द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? विच इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप इन द सीक्वेंस। जो हमने सीक्वेंस लिखे हैं, जो हमने एलिमेंट्री स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, उनमें हमने बोलना है जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको हमने रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलना है। ठीक, एग्जांपल देख लो, मैंने दो एग्जांपल दिए यहाँ पे। पहला रिएक्शन ये है बेटा कि NO2 और F2 आपस में कंबाइन कर रहे हैं, 2NO2F की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये रिएक्शन के हमने इसका मैकेनिज्म लिखा है दो स्टेप्स में। पहले स्टेप्स में क्या हो रहा है बेटा? NO2 कंबाइन कर रहा है F2 के साथ, NO2F बन रहा है और एक फ्लोरीन का एटम वापस रिलीज हो रहा है। सेकेंड स्टेप पे हमने क्या किया? जो NO2F बन गया वो फर्दर F के साथ फर्दर कंबाइन, जो NO2 बन रहा है बेटा, जो NO2 हमने दो मॉलिक्यूल लिए ना, एक मॉलिक्यूल पे जो F प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ कंबाइन कर रहा है और NO2F बन रहा है। ये दो स्टेप्स में रिएक्शन हो गया। पहले वाला स्टेप है स्लो स्टेप। रेट इस पे डिपेंड करेगा बेटा, इसके रिएक्टेंट पे। नेट रिएक्शन भी लिख दिया, दोनों साइड फ्लोरीन फ्लोरीन है, हमने इसको कैंसिल कर दिया। सो NO2 दो बार हो गया तो 2NO2 हो गया, एक फ्लोरीन आ गया F2, गिव राइज टू NO2F दो बार हो गया तो 2NO2F। ठीक, और रेट क्या है? रेट हमें पता है बेटा, dx/dt हमने जो पहले पढ़ा है सबसे पहले, ठीक है, दैट इज द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, स्लो स्टेप कौन सा है? ये स्लो स्टेप है बेटा। कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे रेट देखो, NO2 और F2, बस NO2 और F2, इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। 2NO2 की पावर 2 नहीं लिखी हमने, जो रेट ला है, रेट ला के अकॉर्डिंगली दैट इज NO2 एंड F2। सेम सेकंड एग्जांपल है बेटा, NO2 और CO आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ये हमारा रिएक्शन है। क्या हो रहा है कि पहले स्टेप में NO2 और NO2 दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, NO और NO3 बन रहा है। सेकंड स्टेप में जो NO3 बन गया वो CO के साथ कंबाइन कर रहा है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसमें हमने बाकी कैंसिल कर दिए, और ये स्लो स्टेप है पहले वाला। सो रेट किस पे डिपेंड करेगा बेटा? NO2 और NO2 पे, मीन्स 2NO2 की पावर 2। ठीक, सो ये रेट डिटरमिन स्टेप है, इसको हम रेट लॉ बोल देते हैं। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमने खास तौर से ध्यान रखना है बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल डिपेंड अपॉन द स्लो स्टेप। स्लो स्टेप पे वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा बेटा। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलरिटी। और हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। इसके आगे हमने पढ़ना है बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।